10th 10th श्लोक। रतिं गौरी लीले अपि तपति सौंदर्य किरणे सची लक्ष्मी सत्या परिभवति सौभाग्यवलने वशीकारैश चंद्रावली मुखा नवीन व्रजसती श्रीपत्या राध्या ताम हरिदयित राधाम भजमना। स्वरूप शक्ति का आश्रय ग्रहण किए बिना शक्तिमत तत्व श्री कृष्ण की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। श्रीमती राधिका कौन है? श्री कृष्ण की स्वरूप है, उनका स्वरूप विस्तार है और उनकी शक्ति है, उनकी आह्लादिनी शक्ति है जो उनको सुख देती है और वो उनका स्वरूप ही है, इसलिए वो उनकी स्वरूप शक्ति है। इसलिए जब तक हम श्रीमती राधिका का आश्रय नहीं ग्रहण करते तब तक हम शक्तिमत तत्व है, माने जो शक्तिमान है श्री कृष्ण, उनकी प्राप्ति कभी भी संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हे मेरे मन, तुम अनन्य सब में से आसक्ति को त्याग कर, माने संसार के सब से आसक्ति को त्याग दो। संसार का क्या, स्पिरिचुअली भी हमें किसी और से आसक्ति नहीं करनी है। तुम अनन्य सब में से आसक्ति को त्याग कर श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय, यानी जो श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय है, श्रीमती राधिका का भजन करो, जो अपने सौंदर्य किरणों से रति, गौरी और लीला देवी को संतप्त करती रहती हैं, जो अपने सौभाग्य की समृद्धि के द्वारा श्री सची, श्री लक्ष्मी और श्री सत्यभामा को भी पराभूत करती है, एवं श्री कृष्ण को वशीभूत करने वाले अपने गुणों के द्वारा श्री चंद्रावली आदि जो विपक्ष में सखियां हैं, श्री चंद्रावली, वो हमेशा चंद्रावली हमेशा कृष्ण को अपने पास बुलाना चाहती है, राधा रानी से दूर करना चाहती है। तो श्री चंद्रावली आदि व्रज की नवीन सतियों का गर्व दूर कर दिया है श्रीमती राधिका ने। उनका इतना आकर्षण है, इतना गुण है कि कृष्ण उन्हें छोड़कर बाकी किसी के पास नहीं जाना चाहते। वे श्री राधिका ही श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय हैं। तो इस तरह श्रीमती राधिका जी के अद्भुत गुणों के बारे में वर्णन करना, हमारे पास इतने ढेर सारे वैष्णव सॉन्ग्स हैं जिसमें श्रीमती राधिका के बारे में इतना कुछ डिटेल में बताया गया है, कैसे हमें उनकी दासी बनना है, हमें किसी मंजरी जो हमारे गुरु हैं, हम जब साधु संग करते हैं तो जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, उन जिन्होंने ये लीला में प्रवेश किया है, जो एक मंजरी के रूप में होते हैं, हमें उनकी शरणागति लेनी है और उनकी सेवा करनी है। फिर उनकी सेवा से हमें सखी, वो मंजरी हमें सखी तक पहुंचाएगी और फिर सखी हमें सखियों की सेवा करने से उसके बाद हम श्री राधिका के साक्षात दर्शन कर पाएंगे। तो इस तरह हमें सारे संसार के प्रति मोह माया त्यागना है, सबके प्रति जो अटैचमेंट है उसको वहाँ से हटाना है और उसे श्रीमती राधिका के प्रति करना है, क्योंकि बिना राधा रानी की कृपा के हम श्री कृष्ण को कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। सब कुछ श्री राधिका ही हैं। तो इसलिए हमें हमारा मन और किसी कहीं जगह पे भटकना नहीं है, उसे बस राधा रानी में ही अटकना है। हरे कृष्णा।